أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं कुछ अपने नफ्स की बारात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो। बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। बादशाह ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूँ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे गुफ्तगू की तो उसने कहा, अब आप हमारे यहाँ कद्र व मंजिलत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इस तरह हमने उस सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की। वो मुख्तार था कि उसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज है कारी भाई ज़फ़र कासिम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का दूसरा जुमा आपको जी जी मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माह मुबारक का एक और जुमा और पाकिस्तान में आज 13वां रोज़ा हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार करना है। अभी दुनिया के कई ममालिक में आज 14वां रोज़ा इख्तियार किया जाएगा इंशाअल्लाह। माह मुबारक के अयाम गुज़र रहे हैं, एक और मतलब मुबारक दिन, एक और जुमे का दिन इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको इसकी बरकतें और फ़यूज़ समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। 13वां रोज़ा है तो 13वां पारा है और यहीं से इसका आगाज़ किया जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब ने। वमा उबर्री, मैं बारात नहीं करता, मैं बरी ज़िम्मा करार नहीं देता, मैं कुछ अपने नफ्स की बारात नहीं कर रहा। ये तसलसल है सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की, सूरह यूसुफ में जिसमें वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम है उसकी आयात का। कुरान करीम में अम्बिया के वाक़यात हैं, मुख्तलिफ़ अम्बिया के वाक़यात हैं, लेकिन सूरह यूसुफ एक तो इसको अहसनुल क़सस और फिर जिस अंदाज से सूरह यूसुफ में जितनी डिटेल के साथ एक मरहला वार तरतीब वार, हमने एक मरतबा शान रमज़ान में भी पूरा तरतीब वार तफसील के साथ सूरह यूसुफ का तस्करा किया है, वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा किया है। तो ये अजीब है, अगर सूरह यूसुफ माह मुबारक के अयाम भी हैं, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो इंसान हैरान हो जाता है कि किस तरह इंतहाई डिटेल में, बहुत डिटेल में एक पहलू, एक दास्तान का मोड़ डिस्कस किया गया है। हमने वो आयत ली है जो 13वें पारे के आगाज़ में है, उसी वो वाक़या आप सबका सुना है, ज़ाहिर पूरी वाक़े की भी तकरार का ना वक्त है। मैं कुछ अपने नफ्स की बारात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो। इन्ना रब्बी गफ़ूर रहीम, बेशक मेरा रब गफ़ूर भी है रहीम भी है। हमने कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर ये देखा कि जहाँ इस बात की तायीद मिलती है कि इंसान ये ना भूले कि जो भी है इंसान अपनी पूरी एफर्ट कर ले, सब कुछ कर ले, एट द एंड ऑफ द डे अगर अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बस उसका करम शामिल हाल है तो ही कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। उसका खुलासा ही है। तो यहाँ भी कहा, फिर वो जब दास्तान अगले मोड़ पर आती है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ, तो एक वो मरहला कि जब भाइयों ने एक इस तरह कर दिया कि उनको छोड़ के चले गए, फिर वो कुएं वाला वाक़या हो गया, जाकर अपने वालिद को बताया कि जो तो भेड़िया खा गया, वो सारा वाक़या। लेकिन उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करके अगर आगे आए तो एक मरहला क्या आया, बादशाह ने कहा उन्हें मेरे पास लाओ। इससे पहले कैद में थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, बादशाह ने कहा उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूँ। अब कहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो मोड़ कि जहाँ पर अकेले हैं, जहाँ पर उनके अपने भाई भी अपने नहीं हैं, और कहाँ अब ज़िंदगी का ये मोड़ जब बादशाह वक्त कह रहे हैं कि मेरे पास लाओ, मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने कहा अब आप हमारे यहाँ कद्र व मंजिलत रखते हैं, आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है। जवाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुल्क के ख़जाने मेरे सुपुर्द कर दीजिए। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन पर कल तक बज़ाहिर ज़मीन तंग थी, आज वो ये
इंटरेक्शन कर रहे हैं हाकिम वक्त से और कह रहे हैं मुल्क के ख़जाने मेरे सुपुर्द कर दीजिए। इन्नी हफीज़ुन अलीम, मैं हिफाजत करने वाला, मैं हफीज़ भी हूँ, अलीम भी हूँ, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और मैं इल्म भी रखता हूँ। और फिर उसके बाद दास्तान आगे बढ़ती। इस तरह हमने उस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान का मरहला और फिर ये कि हमने इस तरह उस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की। वो मुख्तार था कि उसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। फिर अगेन वही रिमाइंडर कि अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के करम के शामिल हाल हुए बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। अगली बात, नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता। नेक लोगों का अजर हमारे वला नुज़िउ अजरल मुहसिनीन, ज़ाया नहीं होता मुहसिनीन का अजर हमारे यहाँ। नेक लोगों का जो क्रेडिट है वो कभी यहाँ पे वेस्ट नहीं होता, नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता। और इस सिलसिले की जो आखिरी आयत है, ज़ाहिर आयत का सिलसिला आगे जितना हमने इंतखाब किया है उसकी जो आखिरी आयत है वो है कि और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। माह मुबारक है तो इसमें कुरान करीम पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। आज जुमे का रोज़ है, इंशाल्लाह उसी एतबार से अहतमाम होगा। सहर की नशरियात में भी, इफ्तार की नशरियात में भी इंशाल्लाह